जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली की है। अभी राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अस्पताल जो कोरोना के लिए खास तौर पर रिजर्व रखे गए हैं, समर्पित किए गए हैं, उन्हें बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली सरकार ने 3 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना मरीज के लिए समर्पित करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक मूलचंद अस्पताल, सरोज सुपर स्पेशलिटी और सर गंगा राम अस्पताल इसमें शामिल हैं। मूलचंद में कोरोना मरीजों के लिए 126 बेड होंगे, सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 139 बेड होंगे और गंगा राम अस्पताल में 508 बेड जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 3 और अस्पतालों को कोविड अस्पताल यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, एक तरह से उन्हें डेडिकेट किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और अब कहीं ना कहीं शरद चिंता बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अदिति देखा होगा कि लगातार एक तो दिल्ली सरकार जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। हमने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल जो है वो अब कोरोना अस्पताल बन गया है। 2 अस्पताल और दिल्ली सरकार ने 200-200 बेड के और जोड़े हैं। साथ में अपने डीएम्स को आदेश दिया है कि और जहां पर आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था हो सके वो तुरंत आके बताएं। और प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो प्राइवेट में क्योंकि संख्या कम थी तो 3 और अस्पताल जोड़े गए हैं। लेकिन इसमें मैं साथ में ये और बता दूं कि एक राहत की बात और है लोगों के लिए कि क्योंकि ये जो 3 अस्पताल हैं ये सरकार द्वारा सस्ते दर पे दी गई या फिर लगभग मुफ्त जैसी होती जमीन उस व्यवस्था के तहत दी गई है, कंसेशनल रेट पे दी गई है। तो इसके अंदर जो ईडब्ल्यूएस होता है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनके इलाज की भी व्यवस्था है। तो मूलचंद के अंदर 14 बेड जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आएंगे, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 15 और सर गंगाराम में 51 बेड जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उसके लिए आएंगे। सरकार बेड्स की व्यवस्था कर रही है और ऐप भी लॉन्च की गई है इसके लिए कि अगर अस्पताल जो है मना करते हैं तो उनको आप ऐप दिखा के कह सकते हैं कि सरकार ये बता रही है। लेकिन अभी हमें देखना होगा क्योंकि अभी भी कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेड्स होते हुए जब ऐप में दिखाई दे रहा है कि बेड्स अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी कुछ अस्पताल जो हैं वो मरीजों को बेड देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि बेड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि जो केस हैं जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो है सरकार चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अस्पताल के अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं देखेंगे जो कोरोना अस्पताल के रूप में होते हुए दिखेगी। जैसे कि हम दिल्ली के 5 स्टार होटल जो हैं उनको जो बड़े अस्पताल हैं उनके साथ अटैच होते हुए देख चुके हैं। जी शरद, अगर हम पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं दिल्ली के, उनको अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाने की जरूरत भी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि अगर 1000-1500, 1000-1200 मामले अगर आप पे डेली बढ़ते रहेंगे तो फिर आप कितना भी कह लीजिए कि ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो भी आगे चल के संभावना है कि उनमें लक्षण दिखने शुरू हो जाएं। तो दिल्ली सरकार ने एक तरफ जहां पर ये अस्पतालों की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये भी व्यवस्था बनाई है क्योंकि संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो अपनी प्रायोरिटी दिल्ली सरकार ने सेट की है कि अब टेस्टिंग भी उन्हीं लोगों की होगी जिनमें मुख्य तौर पर लक्षण दिखाई देंगे। जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, बिना लक्षण वाले मरीज होंगे, वो फिलहाल अब सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। क्या सरकार कह जरूर रही है कि ये टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर प्रायोरिटी सरकार की ये हो गई है कि लक्षण वाले मरीजों का जो है टेस्ट करना है, तो समझ के चलिए कि संसाधन जो है वो उनकी समस्या हो रही है। इस वजह से सरकार को एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट के तहत ये व्यवस्था करनी पड़ी है। ये बिल्कुल ऐसे भी समझें कि पहले सभी मरीज जो हैं वो अस्पताल में एडमिट होते थे, लेकिन फिर एक व्यवस्था बनाई गई कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनमें कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो कम बीमार हैं, वो घर में भी रहकर जो है ठीक हो सकते हैं। तो उसी के तहत अब ये एक नई व्यवस्था बनाई है जिसका केंद्र सरकार ने इसको अलाउ किया है और दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोनों तरफ टेस्टिंग के लेवल पे भी और बेड्स के लेवल पर भी मैनेजमेंट करने की कोशिश चल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। जी शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 और अस्पताल दिल्ली में अब कोरोना के लिए डेडिकेट किए जाएंगे, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल है, मूलचंद अस्पताल है और सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां पर ये मरीज जो है यहाँ पर जा सकेंगे।